पुत्रं विशालदेवस्य नित्यमुक्तिप्रदायकम् मालनी परमानन्दम् वन्दे श्रीचक्रधर विभुं वन्दे श्रीचक्रधर विभुं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आवाज तो आई है लेकिन बड़ी कंजूसी के साथ आई है। भगवान चक्रधर स्वामी की जय। आनंद गंध पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी, जिनकी कृपा कटाक्ष से लगातार 6 दिनों से गुरु जी आपको ज्ञान रूपी अमृत पिला रहे थे और आज 7वें दिन इस सभा में उपस्थित परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय अथक परिश्रमी हमारे श्री गुरु जी और इस मंच पर जो आप सभी से ही परिचित है, ज्ञान भक्ति वैराग्य से परिपूर्ण सभी संत तपस्विनी भाइयां और भक्त जनता, ज्ञान और मोक्ष दो ही शब्दों के द्वारा ज्ञान बना है, दो ही शब्दों के द्वारा मोक्ष। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमी विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के बराबर कोई भी वस्तु नहीं है। और हमारे साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं? ज्ञान मोचक, अर्थात ज्ञान ही आपको इस संसार के बंधनों से मुक्त कर सकता है, अर्थात मोक्ष दिला सकता है। लेकिन ज्ञान कौन सा? बात यहां भी आ जाती है। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान कौन सा? डोमेग्राम का ही प्रसंग आ है, डोमेग्राम की बात आ जाती है, एक विशेषत्व आ जाता है। हमारे दूसरे आचार्य बाई देवास पूजा अवसर के अंतर्गत आता है कमणी ठाई काही विशेष, कमणी खाई काही विशेष ते अवगे विशेष डोमे ग्रामी बोलती असती। सभी स्थानों का अपनी अपनी जगह पे महत्व है। क्या जालिका देव, क्या पैठन, क्या पंचालेश्वर, जितने भी हमारे तीर्थ स्थान हैं सभी अपनी अपनी जगह पर महत्व रखते हैं, लेकिन डोमेग्राम का एक विशेष ही महत्व है। क्या विशेष महत्व है? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी वहां पर पहली बार तो 10 महीने तक निवास किया। उन 10 महीने के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 6 बार इधर उधर से भगवान इधर से आए तब डोमेग्राम, इधर से आए तब डोमेग्राम। दूसरी बात, हमारे जो केशीवास जी थे उन्होंने जिस समय सूत्र पाठ का कर्म बंद किया तो उस समय भी पहले ही उन्होंने इस डोमेग्राम का विशेषत्व लिया, क्योंकि माहिम भट्ट को
जो भगवान ने ज्ञान देने की शुरुआत की वो भी डोमे ग्राम से ही की थी। तो उसी डोमे ग्राम के अंदर देवमाइसा भगवान को प्रश्न करती है। पुराण सुनने के बाद आई, कहती महाराज ज्ञान भक्ति वैराग्य मुझ के, अर्थात जो ज्ञान है, जो भक्ति है, जो वैराग्य है, क्या यह हमारे को मोक्ष दिला सकते हैं? भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहने लगे, कहते ये पुराण वाले क्या जानते हैं, हम अन्य पंथ के लिए कितना ही हमारे पास ज्ञान हो, कितनी भी उसके लिए हम भक्ति कर ले, कितना ही वैराग्य कर ले, लेकिन वह हमारे को मोक्ष नहीं दिला सकते। इसके विपरीत परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, परमेश्वर के लिए की हुई भक्ति, परमेश्वर के लिए किया हुआ वैराग्य ही हमारे को संसार बंधनों से मुक्त कर सकता है। अब कहते ज्ञान की परिभाषा क्या है? जे जैसे असी जे तैसे जानी जे तेज ज्ञान। जो वस्तु जैसी है, जिस स्थिति में उसको वैसा ही जानना, उसको ज्ञान कहलाता है। अब भगवान ने जीवों का उद्धार का मिशन स्वीकार किया हुआ है। भगवान परिभ्रमण करते करते भंडारा पहुंचे। भंडारा नील भट्ट भंडारे के घर। भगवान ने बाहर से भिक्षा शब्द का उच्चारण किया। पत्नी ने देखा मेरे घर कोई संत आए हैं, भिक्षा ली और देने के लिए चली गई। तो भंडारेकार क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक पुस्तक खोली हुई है। पुस्तक खोल के क्या देख रहे हैं, कहते जन्म हुआ, बचपना हुआ, जवानी आई, जवानी के बाद एक दिन मृत्यु भी आ जानी है। तो ये सारी उम्र है जिस चक्कर में हम पड़े हुए हैं, आप अगर अपने पीछे घूमकर देखो हम कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो कहते हैं क्या ऐसे ही जीवन व्यर्थ चले जाना है? इससे कहते हैं निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसी उधेड़ बिन में उन्होंने धार्मिक पुस्तक निकाली हुई है, भाई कहीं पर मेरे को इसका उत्तर मिल जाए। भगवान को उनकी पत्नी ने भिक्षा दी। भगवान जाते जाते क्या कहते हैं, भट्टो मागिल फांगी पहा। केवल 4 ही शब्द बोले भगवान। मागिल फागिल पहा अर्थात जो पिछला पेज है उसको पलटा कर देखो। जो तुम सोच रहे हो, जो तुम चाहते हो, उसके अंदर वही लिखा हुआ है। और भगवान तो चल दिए। भंडारेकार ने पढ़ा, वो कहते ये तो सब कुछ वही लिखा हुआ है। फटाफट कपड़े डालने लगा। पत्नी कहती है, कहती आपने तो गर्म पानी करवाया था स्नान करने के लिए, तो अब कपड़े डालकर कहां जा रहे हो? कहते आज तक तो मैं तेरा था, अब जिनका हूं उनके साथ जा रहा हूं। ये जो भिक्षा लेने के लिए आए हैं, भिक्षा लेने के लिए नहीं आए, ये तो मेरा कल्याण करने के लिए आए हैं। ये है ज्ञान की परिभाषा। 4 ही शब्द सुने। गुस्सा मत करना, हमारे को 40-40 साल हो जाते, लेकिन इसके पीछे बड़ा रहस्य क्या है? अगर आज हम
जो परमेश्वर का देखो किसी बात की भी किसी क्रिया कोई क्रिया करते हैं, कुछ श्रवण करते हैं, भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तभी ऐसे योग आते हैं। नहीं तो 40 साल से सुनते आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, और वहां 4 ही शब्द सुने, फटाफट फर्क पड़ गया और भगवान के साथ पीछे पीछे चल पड़े। देखा कि भगवान को बैठने की इच्छा हो रही है, फटाफट अपनी चुन्नी कोई तय लगाई, कहते हैं महाराज बैठो। भगवान बैठे, कहते हैं महाराज मेरी इच्छा है आज के बाद मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊं और आप प्रतिदिन मेरी भिक्षा का स्वीकार करें। तो भगवान ने भी कहते ठीक है भंडारे का। भगवान ने भाई उनकी बात क्यों मान ली? आज हम भगवान को अगर जितनी श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वास से भोग दिखलाते हैं, यही क्रिया बढ़ते 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 एक दिन ईश्वर अवतार तक जानी है, तभी ईश्वरों ने हमारी बात माननी है, नहीं तो नहीं माननी। भगवान स्वयं कहते हैं पूर्वी मतारिये सी ईश्वर सेवा घडली होती मनोनी घरा जाओनी सबंध दिदले। पूर्वी अर्थात पूर्व काल में पीछे जो हमारा जन्म गया, मतारिये सी अर्थात 22 को ईश्वर सेवा अर्थात ईश्वर के साधनों की। आज जो हमारे साधन है स्थान प्रसाद भिक्षुक वात्रिक, उसी प्रकार ये साधन है आज हमारे सामने। संत है, पूजा है, भगत है। अगर जितनी हम निष्ठा से विश्वास से इन साधनों की सेवा करेंगे, तभी वैसा योग आएगा, तभी भगवान की भंडारे की भगवान ने बात मान ली। इसीलिए तो कहते हैं जब भी भगवान को भोग दिखलाना है, क्योंकि जो हमारा, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जो हमारे पैसे हैं क्या शुद्ध है? नहीं शुद्ध। पता ना जाने को शराब के ठेकों से आ रहे, ना जाने किसी जुआ के अड्डे से आए हैं, ना जाने किसी के कहते चोरी के पैसे हैं, ना जाने वो 5 वाली चीज 100 में बेचकर बिक कर आई है, या ना जाने कोई हवाला के पैसे है। इसीलिए जब भी कोई चीज लेके आओ, पहले भगवान के सामने रखो, फिर क्या कहो, राजत तामत है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो साथ, दया दृष्टि से कर दो साथ। राजत तामत है ये पदार्थ, कृपा दृष्टि से कर दो साथ, दया दृष्टि से कर दो साथ। मांगे मुरली प्रसाद झूठा, दे दो एक अर्थात, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। पाओ भोजन माल निरंजन, आया मुँह कहा, प्रभु जी करो करो स्वीकार, प्रभु जी करो करो स्वीकार। कुछ भी हमारा शुद्ध नहीं है, इसलिए हमेशा भगवान को प्रार्थना करो। फिर देखो वो भंडारे कार जी कितने वर्ष तक सन्निधान में रहे हैं। उर्वशी कहाँ गई? 16। वेरी गुड भाई, इसके लिए एक बार कराती है। 16 साल तक भगवान के सन्निधान में रही। ऐसे ही भगवान के पास भक्त बैठे हुए थे। भगवान कहती हैं
ओम मनोनी भंडारे सार का उठो वैसो कमनी नीची ने। तुम्हारे में से भंडारे कार जैसा कोई भी उठना बैठना नहीं जानता। क्यों भाई? 16 साल के अंदर कभी भी भगवान को अपनी पीठ नहीं दिखाई, पहली बात। दूसरी बात, पीठ ना दिखाना अर्थात कभी भी जो भगवान ने सेवा बोली, किसी भी कार्य के लिए बोला तो वो पीछे नहीं हटे। इसको भी बोलते हैं पीठ ना दिखाना। फिर जिस समय कहते उनका अंतिम समय नजदीक आया, कहां पे थे उनका अंतिम समय नजदीक आया? कहां से आवाज आई है? देखो पीछे बैठ भाई, एक बार उनके लिए भी क्लैपिंग करो। उस समय भगवान नांदेड़ में थे, तो उनको लूज मोशन लगे हुए थे। इतने लूज मोशन कि जो लोग आने जाने वाले थे, जो वहां के पुजारी थे, वो सभी भगवान को कहने लगे, महाराज इसके यहाँ रहने से बड़ी दुर्गंध आती है, तो आप इसको कहते किसी दूसरे मंदिर में ले जाओ। आज जो बाबेश्वर का मंदिर है, भगवान कहते अपने कंधे का सहारा ऐसी जोड़ी उन्होंने भंडारेकार ने, स्वयं परमेश्वर उसकी सेवा कर रहे हैं। हम क्या जोड़ रहे हैं? कंधे का सहारा देकर भगवान उसको वहां पर लाए, भगवान स्वयं उसकी सारी सेवा करते। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गए, भगवान ऐसे ही आसनस्थ बैठे हुए थे। भंडारेकार का सिर भगवान के पटल के ऊपर सिरहाने के रूप में रखा हुआ है। आंखों में आंखों झांक कर देख रहे हैं भंडारेकार भगवान जी के, भगवान से वार्तालाप कर रहे हैं। भगवान कहते हैं भंडारेकार को, फटो काल वंचना करावे क्या? तुम्हारे को मृत्यु से बचा ले क्या? भंडारेकार कहते हैं, महाराज ये आपका आज जो सिरहाना मिला मेरा हुआ पटका, मैं आपकी आंखों में झांक कर देख रहा हूं, आप मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं। कहते ये घड़ी, ये क्षण क्या दोबारा आएगी? भगवान कहने लगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भंडारेकार कहने लगा, फिर महाराज मैंने जीकर क्या करना है? उसी समय भंडारेकार की मृत्यु हो गई। भगवान ने स्वयं खड्डा खुदवाया, खड्डे में जाकर देखा कहीं कम गहरा तो नहीं है, चौड़ाई कम तो नहीं है। फिर भंडारेकार का निक्षेप करवाकर भगवान इतने उदास हो गए, भगवान वहां से चले गए। हमारे गुरुजी आज कम से कम यहाँ 42 साल से ब्रह्म विद्या का प्रवचन करते हैं। कोई ऐसा समय नहीं है, साल में एक नहीं 2-2 बार। फिर नवरात्रों में कथा लगती है, नवरात्रों में प्रवचन होते हैं। तो ये जो उदारता है, भगवान ने एक दृष्टांत दिया। एक मां थी, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। वो बच्चा दूध को बार बार निकालकर मुंह से बाहर निकाल देता है। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, तीसरी बार निकाला। साथ ही एक स्त्री देख रही थी, उसको कहती है, कहती तेरा बच्चा दूध को बार बार निकाले जा रहा है, लेकिन तू कहते फिर उसको दूध पिलाई जा रही है।
तो कहती है मेरा बच्चा है ना। मैं कह चाहती भले दूध निकाल दिया इसने, इसकी जीभ तो गिल्ली होती है, इसका तालू तो गिल्ला होता है। वो माँ सोचती है अपने बच्चे के लिए, और ये माँ हमारी 42 साल से हमारे लिए सोच रही है। और आज तक मैं कहता हूं इतनी उम्र हो गई है, हम कई बार गुरु जी को प्रार्थना करते हैं, गुरु जी मैं क्या ठीक है आप साल में 2 बार कथे कथा रखते हो, तो 2 दिन की मतलब 2 दिन का प्रोग्राम को 3 दिन का रखो। लेकिन नहीं, एक वो परमेश्वर हमारी माँ है और एक ये माँ है। कहते जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जब तक मेरे में जान है, मैं करता रहूंगा। तो आज वो प्रसंग आपके सामने ही है। तो मैं सर्वप्रथम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आदरणीय श्री गुरु जी को, इसी प्रकार इस मंच पर उपस्थित जितने संत महंत आए हुए हैं और जितनी यहाँ पर भक्त जनता आई हुई है, उन सभी को इस गुरु जी के अथक परिश्रम की और कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन बधाई देने से पहले सभी को पता है, हमने जैसा कि मैं बोलता हूँ, छोटा बच्चा हाथ ऊपर करता है, माँ को कहता है मम्मी मेरे को उठा लो, पापा मेरे को उठा लो। माँ बाप कैसे उसको उठा लेते, उठा कि नहीं उठा लेते। वो दुनियावी माँ हमारे को उठाकर गले लगा लेती है। वो जो सारी दुनिया की माँ है, हम उनके सामने बैठे हुए हैं, अगर हम उनको सामने हाथ खड़े करके उनका नाम लेंगे तो क्या नहीं लगाएंगे गले? लगाएंगे। तो सभी श्री गोपाल